प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। आज की इस वीडियो में हम पितृपक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। इस एकादशी का व्रत करने से, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से न केवल करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि उसके पितर यदि किसी योनि में भटक रहे हैं या उनकी मुक्ति नहीं हुई है तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा ही उल्लेख इंदिरा एकादशी की कथा में भी मिलता है। एकादशी की कथा में हमें उल्लेख मिलता है कि राजा इंद्रसेन, जिनके पिता अपने जीवन में एकादशी व्रत भंग होने के कारण, उस पाप के कारण मृत्यु के बाद मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सके, तब उन्होंने देव ऋषि नारद के द्वारा अपने पुत्र के पास संदेश भिजवाया कि पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का वह व्रत करे और उसका फल मेरे निमित्त दान करे, तब मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। देव ऋषि नारद ने राजा इंद्रसेन को यह संदेश दिया। तब राजा इंद्रसेन ने देव ऋषि नारद से व्रत की विधि पूछकर पूरी विधि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया और उसका फल अपने पिता के निमित्त दान कर दिया। उस फल के प्रभाव से राजा इंद्रसेन के पिता को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। अभी से यह मान्यता है कि पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से, उसका फल अपने पितरों के निमित्त देने से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जो व्रत कर रहा है उसे भी जीवन में सुख समृद्धि और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं साल 2022 में इंदिरा एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा। इस बार यानी साल 2022 में एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 20 सितंबर यानी मंगलवार की रात 9:26 से, और जिसका समापन होगा 21 सितंबर यानी बुधवार की रात 11:34 पर। तो उदय तिथि के अनुसार इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत 21 सितंबर यानी बुधवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन यानी 22 सितंबर गुरुवार की सुबह 6:09 से 8:35 के बीच किया जाएगा। पारण को पारण के सही समय में ही कर लेना चाहिए। जब तक एकादशी व्रत का पारण सही समय में नहीं किया जाए तब तक एकादशी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। अब यहाँ पर कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि इस दिन गुरुवार का दिन है और बहुत से भक्त गुरुवार का व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु का व्रत रखते हैं, तो अब ऐसे में हम पारण कैसे करेंगे। अगर आपका गुरुवार का व्रत है या और कोई भी व्रत है, तब आप जल और तुलसी दल से व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके अलावा फल खाकर भी आप पारण कर सकते हैं या फिर पंचामृत से भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन एकादशी व्रत का पारण अवश्य करें। दूसरा व्रत जब तक शुरू नहीं करें जब तक पहले व्रत का पारण न कर लें। एकादशी व्रत का पारण करने के बाद आप दूसरा जो कोई भी आपका व्रत है उसका संकल्प करें। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पितरों को यमलोक से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष में आने वाली यह एकमात्र एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है, इसका पुण्य पितरों को समर्पित कर देना चाहिए। अगर नर्क में पितर हैं तो उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो कोई सब एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें भी इंदिरा एकादशी का व्रत अपने पितरों के निमित्त अवश्य ही करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने जाना इंदिरा एकादशी की व्रत हम किस दिन रखेंगे, किस दिन इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाएगा। अगली वीडियो में हम इंदिरा एकादशी व्रत कैसे किया जाएगा, इसकी विधि क्या रहेगी, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे।